हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोगों ने टॉप मोस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जो भी CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए इम्पॉर्टेंट थे वो डिस्कस किया। फिर हमने टॉप मोस्ट मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम लोग एक नए पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे। इनके भी हम 3 से 4 क्लासेस डिस्कस करेंगे जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, कुछ बेहतरीन नियमों से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सभी प्रश्न आपके CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC-GD, रेलवे, बैंक, UPSSC, लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI कोई भी पेपर होता है तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग एक अच्छे मेथड से, और आप देखिएगा हर एक प्रश्न अप्रॉक्स हम 40 से 45 प्रश्न आपको 3 से 4 क्लास में सॉल्व कराएंगे। हर एक प्रश्न एक नया मेथड लेके आएगा, हर एक प्रश्न एक नया पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए कुछ हेल्थ इशू है इसलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं है। वैसे मैथ की हमारी जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है वो CGL और CHSL के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। वो सीरीज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज होगी। जो प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न उसमें पढ़ाए जाएंगे। वो भी बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी। CGL और CHSL के पेपर के पहले ही वो पूरी सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो आइए रीजनिंग के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन प्रश्न हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आइए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को समझते हैं, इस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हैं कि इस क्वेश्चंस के पैटर्न में होता क्या है ना। और सभी क्वेश्चंस आज के जितने भी होंगे वो सभी प्रश्न CHSL 2020 के पेपर के आए हुए होंगे। जितने भी प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो CHSL 2020 के आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए पहला प्रश्न कह रहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है कि जैसे कोई भी रूल हम इस संख्या में लगाते हैं, जैसे हम इसमें समझें कि 11 से ये 20 कैसे बना, 20 से ये 81 कैसे बना। जो रूल हम इन संख्याओं में लगाएंगे सेम वही रूल हमारा कोई ना कोई एक ऑप्शंस जो एक विकल्प है वो फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हमें ये सर्च करना होगा कि दिए गए प्रश्न में ऊपर वाले में जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें ऐसा कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहले तो रूल सर्च करना होगा हमें। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 11, 20, 81। तो अब ये 11 और 20 उसके बाद ये 81 कैसे बना। 11 में ऐसा क्या किया गया कि वो 20 बन गया, 20 में ऐसा क्या किया गया कि 81 आ गया। ये एक आप सीरीज समझो कि 11, 20, 81 की सीरीज है। तो यहाँ पे ये नंबर में ऐसा कौन सा रूल लग रहा है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में बात करें कौन सा रूल लग रहा है तो देखिएगा कि जो 20 है अगर हम 20 से 11 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 9। हमने क्या कहा कि अगर हम 20 से 11 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 9। उसके बाद इस 9 को हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 81। बात क्लियर हुई। मीन्स इस वाले 20 से इस वाले 11 को क्या कर दें, माइनस कर दें तो मिल जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 81। ये रूल हमने ऊपर वाले इक्वेशन में लगाया। तो यही सेम रूल कौन सा फॉलो कर रहा ऑप्शन ये आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। आइए अब इस रूल को देखिएगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेगा। आइए यहाँ पे देखिएगा C वाला ऑप्शन चेक करिए। देखिए सबसे पहले आपने 20 से 11 को माइनस किया तो यहाँ पे 36 से 25 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 121। देखिए 121 लिखा हुआ। जो रूल आपने इस वाले इक्वेशन में लगाया, इस वाले समुच्चय में लगाया, इस वाले क्वेश्चन में लगाया, वही सेम रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है आपको ये सर्च करना था। तो वो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है C वाला। क्योंकि यहाँ पे भी दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाया गया था, घटाने के बाद आपको 9 मिला था,
फिर 9 का आपने वर्ग कर दिया था तो हमें तीसरी संख्या मिली थी, ये रूल हमें यहाँ से मिला। अब सारे ऑप्शन में आपको चेक करना था कि ये सेम रूल किस ऑप्शन में फॉलो करेगा। तो हमने देखा जब 36 से 25 को माइनस करते हैं तो 11 मिलता है, और जब 11 का वर्ग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 121 मिल जाता है। मीन्स जो आपका ये सेम रूल है यहाँ पे जो आपने बनाया है वो हमारा सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। बताइए कोई डाउट है किसी को? ऐसे ही आज के और कल के और परसों की जो क्लास होगी, 3 क्लास में हम लोग बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CGL, CHSL, CPO और MTS के जैसे पेपर में आए होंगे, और टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे जो नए नए नियम को फॉलो करेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप समझिएगा, अब आप रूल बनाना शुरू करिए। देखिए इसमें क्या रूल बनाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी इसमें ये रूल बना दिया जाए कि 1 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2 आ जाएगा, और 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा। हाँ बेटा, ऐसा रूल बिल्कुल बन सकता है, किसी ना किसी क्वेश्चन में बन सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो रूल आपने अपने इस वाले क्वेश्चन में लगाया है वही रूल कोई ऑप्शन फॉलो करेगा तभी वो आंसर बनेगा। अगर वो ऑप्शन कोई फॉलो नहीं करा तो ये आंसर फिर नहीं बनेगा, इस रूल से आंसर नहीं बनेगा। फिर समझिएगा। फिर देखिए जैसे बात की जाए कि यहाँ पे 1 में 2 का गुणा किया गया तो 2 आ गया, तो 7 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर इस 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया, तो इस 14 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 होता है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे आओ, इसमें 10 में 2 का गुणा करोगे तो 20 तो हो जाएगा। फिर 20 में जब 3 का गुणा करोगे तो 60 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 होना चाहिए था, क्योंकि पहले आप 2 का गुणा किए, तो ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 होगा, 2 में 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। देखो ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑप्शन मैच ना करे। मतलब अब ये है कि आपने जो रूल लगाया है वो रूल आपने गलत लगाया, आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो मेथड अप्लाई कराया। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने जो मेथड फॉलो कराया वो मेथड गलत है आपका। तो हमें उस मेथड को चेक करना होगा, ऐसे मेथड को इसमें अप्लाई कराना है कि वही सेम मेथड का कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। पेपर में बेटा इसी चीज़ पे फोकस करना है कि आप जो मेथड फॉलो करा रहे हो वो कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। ऐसा तो नहीं कि आप गलत मेथड से जा रहे हो। तो ये मेथड जो हम लोगों ने फॉलो कराया ये गलत मेथड था, इसका सही मेथड क्या है? देखो कोई ना कोई आंसर बनेगा जरूर। अब अगर सही मेथड की बात की जाए तो हम इसमें ये सोच सकते हैं कि 1 है, ये 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करके और इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो 2 आ जाएगा। पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया गया और इसमें 1 जोड़ दिया गया तो कितना आ गया? 2, मीन्स दूसरी संख्या आ गई। फिर दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? क्या कहा हमने? कहा कि पहली वाली संख्या 1 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाएगा। फिर 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा, और तीसरी संख्या आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि यही सेम रूल कौन सा क्वेश्चन का आंसर फॉलो करेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा, आपने 2 में 3 का गुणा किया है तो 6 आया है, यही तो आया। तो देखिए 20 तिहाई 60 ये आंसर नहीं बन सकता, 14 तिहाई 42 ये आंसर नहीं बन सकता, 2 तिहाई 6 ये आंसर नहीं बन सकता, 30 तिहाई 90 मतलब आंसर तो यही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब दूसरी संख्या कैसे लाई गई थी? पहली संख्या का वर्ग करके फिर उसी संख्या को जोड़ा गया था। देखो 1 का वर्ग करके 1 को ही जोड़ा गया तभी तो 2 आया था, वही करना है। 5 का वर्ग करके 5 ही जोड़ना है तो देखो 30 आ जाएगा। फिर 30 में आप 3 का गुणा कर दोगे तो 90 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन यही सही है, सेम रूल फॉलो कर रहा है। कोई डाउट किसी को कहीं पर? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बेटा। ऐसे CGL, देखिए CGL 2020 का ये भी है। आज की क्लास सभी बेस होंगे CGL 2020 के क्वेश्चंस पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
रूल ढूंढिए आप जल्दी से, क्या रूल लगेगा इसमें। जल्दी ढूंढिए, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ पे सब दर्द हो रहा है, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, तो आप जल्दी से सॉल्व करो, हम बताते हैं फिर। आया नहीं आया, चलो समझो। देखिए हमें ये ढूंढना है कि 7 में ऐसे क्या रूल लगाया जाए कि 12 बन जाए, फिर 12 में ऐसा क्या रूल लगाया जाए कि 18 बन जाए। तो देखिए रूल क्या है, 7 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए, 7 दूनी 14, और इसमें से 2 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 12। देखो दूसरी संख्या आ गई। फिर 12 को 2 से भाग करके फिर इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो देखो तीसरी संख्या आ जाएगी। 12 को 2 से भाग किया गया 6 आएगा, और 6 में उसी 12 को जोड़ा जाए तो 18 आ जाएगा। एक रूल मिला। अब देखो ये रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, रूल को समझते जाना बहुत ही अच्छा है। अब हमने क्या कहा कि दूसरी संख्या को 2 से भाग किया जाए, फिर उसी संख्या को फिर से जोड़ा जाए तो हमें तीसरी संख्या मिलती है। ठीक, तो इस बात को और तीसरे ऑप्शन में फॉलो कराते हैं। समझते चलना आप भैया। देखो दूसरी संख्या हमारी 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करो, फिर इसमें 14 ऐड करो तो देखो 21 आता है, मीन्स तीसरी संख्या आ रही। 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 में 14 जोड़ोगे 21 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो 8 में 2 का गुणा कर दिया जाए 16 और 2 घटा दिया जाए तो 14। देखो सेम रूल फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, सेम रूल फॉलो किया ना। दमदार प्रश्न है भैया, बिल्कुल दमदार। देखो कितना अच्छा सोचना है, हमें कितना अच्छा माइंड लगाना है। जल्दी से बताओ, कोई डाउट किसी को, कुछ ना समझ में आओ तो बताया जाए। आ रहा है सबको समझ में प्यारे बच्चों? कहीं पर कुछ ना आ रहा हो तो आप बता सकते हो, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगाओ जल्दी से। अब आपके बात एक तो समझ में आ रही होगी कि 225 किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। किसका है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये 15 कहाँ से आएगा अब? क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी ये 20 का स्क्वायर है और ये वाला 18 का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर नहीं और ये किसी का स्क्वायर नहीं। हमने स्क्वायर सोच के एक दिमाग लगाया और देखते हैं कोई आंसर बनता है नहीं। देखो अगर हम कहें कि 18 और 12 को जोड़ दिया जाए और फिर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो 18 और 12 इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 30, और 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 15। फिर 15 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये मतलब रूल फॉलो कर रहा है। अब ये रूल देखो कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। मेन बात तो ये होती है ऑप्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन उठाओ, जोड़ो। 25 और 15 जोड़ दो तो कितना होता है बटे 2। 25 और 15 40 और 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर कर दो तो देखो कितना आ जाएगा 400। मीन्स ये वाला ऑप्शन रूल फॉलो कर रहा है। कोई डाउट किसी को? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या किया गया, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद 2 से भाग किया गया तो हमें 15 मिल गया, क्योंकि तीसरी संख्या जो लिखी थी वो 15 का स्क्वायर ही है। तो 15 का जब स्क्वायर किया गया तो देखो 225 मिल गया। अब यही सेम रूल देखा हमने, कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। तो अपने ऑप्शन पे गए पहले वाले में, तो 25 और 15 होता है 40, 40 को 2 से भाग करोगे आएगा 20, और 20 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400। मीन्स आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक से एक पढ़ के, एक से एक बेहतरीन प्रश्न है आपके पास आज, खतरनाक प्रश्न है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
नहीं बता पाओगे? अरे यार इतना तो समझ सकते हो। देखो ये 122 लिखा हुआ है, ये 5 का क्यूब माइनस 3 लिखा हुआ है। 5 का क्यूब 125 और 125 से 3 माइनस कर दो तो 122। और ये लिखा हुआ है 7 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब 343 और 343 से 3 माइनस कर दो तो 330। ये लिखा है 9 का क्यूब माइनस 3, 9 का क्यूब 729 और माइनस 3 करोगे तो 726। बना ना? बना। चलो आओ अब अपने आंसर को चेक करो, ये आंसर कहाँ पे बनेगा। देखो हमें एक चीज याद है, क्योंकि 13 का क्यूब और माइनस 3 अगर बात की जाए, क्योंकि 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197। अब इतना बड़ा क्यूब किसी को याद भी नहीं होगा, और 2197 से जब आप 3 माइनस करोगे तो 2194 आएगा। मीन्स ये वाला आंसर सही हो सकता है, क्योंकि हमें 13 का एक क्यूब याद है, इसके अलावा हमको क्यूब भी नहीं याद है। इससे बड़ा कौन क्यूब याद कर सकता है बेटा? आप बताओ, कोई याद कर सकता है? नहीं याद कर सकता। तो ये 5, 2, 7 और 2, 9 सब में 2 2 की गैपिंग है। तो ये 13, तो ये होगा 15 का क्यूब माइनस 2 माइनस 3, और ये होगा 17 का क्यूब माइनस 3। आप चेक करिएगा कि ये आंसर सही है या नहीं। आप क्यूब चेक करके देखिएगा। यहाँ पे 5, 2, 7, 2, 9 विषम संख्या की सीरीज चल रही है, तो 13, 2, 15 और 2, 17। वहाँ पे सब में 5, 2, 7, 2, 9 2 2 की गैपिंग है, तो यहाँ पे 13, 2, 15, 2, 17 2 2 की गैपिंग है, और सब में से 3 माइनस कर दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। CHSL 2020 ने बहुत ही दमदार प्रश्न पूछे। यहाँ से हमने पूरे 40 क्वेश्चन का कलेक्शन किया CHSL 2020 के क्वेश्चनों का, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आज हम CHSL डिस्कस कर रहे हैं, कल CGL, परसों CPO, फिर CHSL, फिर CGL, फिर CPO। ऐसे हम एक एक क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक प्रश्न आपको आएगा, एक एक रूल आप सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके पास, और हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। एक प्रश्न कम से कम आप लगाइए, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी हम बता देंगे तो आप क्या करोगे। लगाओ जल्दी से, कमेंट करके अपना अपना उत्तर दो। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं एक नए रूल के साथ। अगर नहीं सॉल्व होगा तो बता जरूर देना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है और CHSL 2020 में पूछा भी गया। देखते हैं कितने लोग इसको लगा पाते हैं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़े। फिर इसको बताइए। ये तो सब लोग पहचान गए होंगे यार। देखो ये तो बहुत अच्छे से पहचान गए। ये 13 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, और ये 19 का स्क्वायर, यही तो है। 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर 361, यही तो होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है अब इसमें? अब सबसे बड़ी बात, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर गैपिंग देखें तो 13, 4, 17 और 17, 2, 19। नहीं, ये गैपिंग नहीं है। अगर इसको हम कहते हैं कि ये विषम संख्या की सीरीज है तो 13 के बाद 15 आना चाहिए, क्योंकि 15 भी विषम संख्या है। 15 को क्यों छोड़ दिया? ये जो 13, 17 और 19 लिखा गया है ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं हैं अगर ये, तो ऑप्शन में सब अभाज्य संख्याओं वाला कौन सा है और चेक करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये 16 का स्क्वायर है, ये तो सम संख्या हो गई, आंसर नहीं बनेगा। ये 15 का स्क्वायर, फिर ये 18 का स्क्वायर, 18 हमारा सम संख्या हो गया, आंसर नहीं बनेगा। ये 21 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर, और ये 25 का स्क्वायर। 25 जो है हमारा वो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे आओ, ये 23 का स्क्वायर, ये 29 का स्क्वायर, और ये 31 का स्क्वायर, ये सभी हमारे प्राइम नंबर हैं। देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को रोटेट करता है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर के ऊपर फोकस किया, फिर हमने गैपिंग देखी, फिर हमने गैपिंग मेरे माइंड में सेट नहीं हो पाई, गैपिंग मेरे माइंड में सेट ही नहीं हुई। फिर हमने कहा ये गैपिंग का गेम नहीं बाबू, ये गेम कुछ और है, पेपर ने कुछ और खेला है। तब मेरा माइंड गया कि ये नंबर्स जो हमें दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है तो आंसर में भी कहीं कोई प्राइम नंबर होंगे जरूर, वो सभी प्राइम नंबर के ही स्क्वायर होंगे। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर ये वाले हैं, समझ गए?
देखिए CHSL कैसे कैसे आपके साथ गेम खेलता है। भैया अगर CGL और CHSL निकालना है तो हमें बहुत अच्छे से और बहुत रेगुलर तरीके से मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होगी, कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, लगातार लगे रहना है CHSL के साथ, जिससे हम लोग इस बार किसी ना किसी तरीके से CGL और CHSL का प्री तो निकाल लें। मेंस के लिए हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समय निकाल के ना। आओ अगला प्रश्न आपके सामने 14, 11, 27। बताओ क्या रूल लगेगा 14, 11, 27 में? जल्दी से बताइए आप लोग कि 14, 11, 27 में क्या रूल लग रहा है। 14, 11, 27 का रूल बताओ। नहीं समझ में आ रहा? हमारे समझ में आ गया, क्योंकि जब हमने 27 को देखा तो हमारे समझ में आया कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। तो जब हमने 14 से 11 को माइनस किया तो हमें 3 मिल गया, फिर हमने 3 का क्यूब कर दिया तो हमें 27 मिल गया, मीन्स रूल अप्लाई हो गया। अब यही रूल कौन सा ऑप्शन में अप्लाई होगा ये हमें चेक करना है। सबसे पहले दो संख्याओं को घटाओ, घटाने के बाद जो संख्या मिले उसका क्यूब करो, क्यूब करने के बाद तीसरी संख्या मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शन जो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, वो यही रूल फॉलो कर रहा है। आओ यहाँ पे क्यूब कहाँ लिखा? 36 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। 46 किसी का क्यूब होता? नहीं होता। मीन्स रूल यहीं पे अप्लाई होगा, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। अब देखो होगा कि नहीं होगा। आओ 35 से 31 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 का क्यूब करोगे तो कितना होता है? 64, 64। आंसर बिल्कुल सही है, रूल अप्लाई हो गया। बताइए कहीं पर कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से पेपर में पटक के मारना ना, इतना तो कर ही सकते हो ना। जब इतनी मेहनत से पढ़ोगे तो जाके कंप्यूटर फोड़ देना खूब दम लगा के। आइए अगला रूल लगाइए, जल्दी से बताइए इसमें क्या रूल लग रहा है आप लोग। 16, 91, 165। बढ़िया प्रश्न है। 16, 91, 165 जल्दी से लगाओ, बताओ इसमें क्या लगेगा। क्वेश्चन चेंज है क्या? अच्छा प्रश्न चेंज है, चलो फिर प्रश्न चेंज है तो देखो और क्या, फिर क्या बताया जाए जब प्रश्न ही चेंज हो गया आपका। अच्छा प्रश्न चेंज है तो आंसर क्या बनेगा? प्रश्न चेंज है तो आंसर क्या बनेगा? अच्छा चलो चलो समझते हैं। कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मीन्स इसमें जो रूल लगेगा वो रूल 3 ऑप्शन में लगेगा और एक ऐसा आपका विकल्प होगा जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो कि रूल कौन सा लगेगा। जो रूल लगेगा वो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो रूल नहीं लगेगा। तो रूल देखो, मेरे हिसाब से रूल तो यही लगना चाहिए। इसको और इसको ऐड कर दो, 165 प्लस 91, 165 प्लस 91 होता है 256, और बराबर में 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर भी क्या होता है? 256। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। मीन्स बाहर और बाहर संख्याओं का योग, बाहर और बाहर संख्याओं का योग बीच वाली संख्या के वर्ग के क्या है? बराबर है। बाहर और बाहर की संख्याओं का योग बीच वाली संख्या के वर्ग के बराबर है, यही तो है ना। तो आओ रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं कहाँ पे अप्लाई होगा। बाहर और बाहर की संख्याओं का योग 76 प्लस 45, 6, 5, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 7, 4 इधर सॉल्व करते हैं ना, एक को इधर सॉल्व करते हैं। 76 और 45, 6, 5, 11 का 1 हासिल लगेगा 7, 4, 11 और 1, 12 मतलब 121, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, मतलब ये दोनों बराबर है। मीन्स इसमें रूल लग रहा है, सही है। और इसको चेक करो, 57 प्लस 24, 7, 4, 11 के 1 हासिल लगा 1, 5, 2, 7, 1, 8, और 9 का स्क्वायर 81, ये भी बराबर है। यहाँ भी रूल लग रहा है। यहाँ पे आओ, 99 और 97, 9, 7, 16 का 6 हासिल लगा 1, 9, 9, 18, 1, 19, 196, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, दोनों क्या है? बराबर है। मीन्स इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा।
क्योंकि ये रूल सेम 3 ये वाले ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं ए बी सी, तो चौथा एक ऑप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो चौथा एक ऑप्शन ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। यही कहा था उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्या संबंधित है। इस रूल से कौन सा ऑप्शन नहीं सॉल्व होगा, कौन सा इस रूल को फॉलो नहीं करता है, हमें वो ऑप्शन बताना था। वो ऑप्शन कौन सा इस बार? डी वाला है। बताओ कोई डाउट किसी को? ठीक, चलिए आइए आगे बढ़िए। फिर अभी हमारे पास बस इतने ही प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न बताओ आप, 6, 9, 18 जल्दी से 6, 9, 18 बताइए। रूल बताओ, बता जाए। अरे कम से कम एक हाथ तो लगाओ यार, तुम लोग तो सब पूछने के लिए बैठे रहते हो। एक हाथ तो लगाया करो। एक प्रश्न दिया, उसका उत्तर अभी तक बहुत लोग नहीं दे पाए हो, उसका उत्तर जरूर दीजिए। आइए देखिए इसमें क्या रूल लग रहा है। अगर हम 6 और 9 का गुणा कर दें और इसको 3 से भाग कर दें तो हमें 18 मिलता है। मीन्स पहली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए। पहली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसको 3 से डिवाइड किया जाए तो हमें कितना मिलता है? तीसरी वाली संख्या 18 मिल जाती है। तीसरी वाली संख्या 18 मिल जाती है। अब सेम यही रूल ऑप्शन में लगाना है आपको, अपने विकल्प में लगाना है। और देखते हैं कहाँ पे लगेगा ये वाला। और ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में लगाया जाए, सीधे बताओ। देखो यहाँ पे लगाओ, हमें लग रहा है यहाँ पे आंसर मिल जाना चाहिए। 10 गुणे 15/3, तीनों 25, 15 और 5 दहां 50। देखो तीसरी संख्या मिल गई, मीन्स इसी में आंसर है हमारा। ठीक, ये रूल जो लग रहा है वही रूल सेम इसमें लग रहा है और किसी ऑप्शन में ये रूल नहीं लग रहा। लग रहा है किसी और ऑप्शन में? बताइए, किसी और ऑप्शन में लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा, तो हमारा आंसर यही सही है। आप चेक कर लेना, हमने तो चेक कर लिया सेकंड्स में कैलकुलेशन करके, आप भी देख लेना। चलो लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखो कभी कभी क्वेश्चन अचानक से चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, संबंधित नहीं है, और इससे पहले वाला क्या था? संबंधित है। और इससे पहले वाला क्या था? संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा पेपर में, ये ना हो कि सेम क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, पता चला वहाँ पे ये होता ना कि अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको रूल सब रट जाएंगे। अब पता चलेगा पेपर में क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, कह रहे ये तो हमको आता ही आता है, इसमें क्या करना हमको पता ही है। और जब पता है तो गलत होगा। कैसे गलत होगा वो तुम जाना, तो फिर कैसे गलत हुआ जान गए ना, कैसे गलत हुआ? क्योंकि तुम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं दे हो। अगर ध्यान दे होते तो गलत ना होते। यही लिए पेपर में जाओ, अच्छे ध्यान दियो और तब पेपर सॉल्व करो। जब तक आप पेपर में अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि वो अचानक से अगर क्वेश्चन में नहीं लगा दिया और आप सेम पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके गए हो, तो ये नहीं आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। अब जैसे आप जाओगे, आप कहोगे कि सर जी 13 में 9 का गुणा कर दे तो हमें 117 मिल जाता है। रूल फॉलो करा लिया तुरंत आपने कि पहली 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद तीसरी संख्या मिलेगी। अब आप गए, आप कहे 19 गुणे 8 का गुणा कर दिया जाए तो 8 9 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 8 9 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 8 9 8 7 15। यहाँ रूल फॉलो नहीं किया। यहाँ पे आए 17 गुणे 5 कर दिए और 17 5 85, आपने कहा रूल फॉलो हो गया। आप इसके ऊपर टिक लगा दिए क्योंकि आपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 18 गुणे 6, 18 गुणे 6 कितना होता है? 108, और 14 गुणे 7, 14 गुणे 7 क्या होता है? 98। तो ये भी तो सब रूल फॉलो कर रहे हैं। तो उसने कहा उस ऑप्शन को बताइए जो इस रूल को फॉलो ना करता हो। तो वो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी वाला है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? बी वाला बनेगा, ना कि डी बनेगा या ए बनेगा या सी बनेगा, ये सब नहीं बनेंगे।
क्योंकि अब आपको वो विकल्प बताना था जो आपके इस वाले रूल को फॉलो ना करता हो, तो वो कौन सा है? बी वाला। बात क्लियर हुई? तो कल ऐसे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ क्लास डिस्कस होने जा रही है। कल बिल्कुल मेहनत के साथ लगे रहना अब आप लोग। अगर आप मेहनत के साथ लगे रहे और पढ़ते रहे तो हमारी क्लास रुकेगी नहीं, अब हम आपको कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे ना। चलो फिर कल ऐसे ही सीजीएल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीपीयू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2020 के पेपर में बेहतरीन रूल के साथ सॉल्व हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।